I can finally hear the footsteps of freedom and liberation across. मैं ईरान भर में आज़ादी और रिहाई के कदमों की आवाज़ सुन रही हूँ। एवन जेल की दीवारों के बावजूद औरत, जिंदगी, आज़ादी के नारों की आवाज़ आ रही है। दिसंबर 2022 है। एवन का नाम नेहाद कल्चरल विंग भी तफ्तीशी कमरा और टॉर्चर सेंटर बन गया है। सख्त सर्दी है। नौजवान लड़का बस एक ग्रे टी शर्ट में कपकपा रहा है। वो उससे एतराफ़ जुर्म चाहते हैं। मैं चीखती हूँ, एतराफ़ मत करना, प्लीज़ एतराफ़ मत करना। ये समझना आसान है कि हाल ही में सामने आने वाले एतराफ़ात ऐसी ही तफ्तीश का नतीजा है। मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। मेरे इर्द गिर्द तमाम आवाज़ें मर्दों की हैं। मैं आदमियों में घिरी हुई हूँ। मेरी तलाशी भी मर्दों ने ली। उनके हाथों में मौजूद तारों से डर लग रहा है और जिनसी ज़बरदस्ती का भी खौफ है। खातून के जूतों की आवाज़ अंधेरी सुरंग में रोशनी की तरह है, लेकिन वो मेरे सामने पड़ी मेज़ को लात मारती हैं और मुझ पर चीखती हैं। उनकी हील की हर टक टक से मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। मुझसे तफ्तीश करने वाले तमाम लोगों में वो बदतरीन है। वो मेरी आंखों पर से पट्टी हटाती है और मेरे सामने मेज़ को जोर से मारती है और मुझसे कहती है कि कैमरे पर उस बात का एतराफ़ करूं जिसे वो जिनसी ताल्लुकात कह रही हैं। मैं मना करती हूं। मैं उनसे इल्तिजा करती हूं कि मुझे टॉयलेट जाने दें। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। मेरे कपड़े खून से भरे हुए हैं। ख़वातीन का टॉयलेट एक तफ्तीशी कमरे में है। वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। टॉर्चर की आवाज़ें घंटों सुनी जा सकती हैं, शायद पूरा दिन, शायद इससे भी ज़्यादा। 3 दिन की तफ्तीश के बाद मैं पहले से तैयार स्क्रिप्ट लेकर उसे पढ़ती हूँ। हर जुमला जो मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि किसी ने मेरी जिस्म और मेरे रूह पर कोड़ा मारा हो। उसके बाद एक रात जब मैं सरकारी टीवी पर किसी और कैदी का जबरी एतराफ़ देख रही थी, मुझे अपनी तफ्तीशकार बतौर नाम नेहाद सहाफ़ी नजर आईं। उनका नाम आमना सादात ज़बीहपुर है। टीवी पर जबरी एतराफ़ जारी रहता है, लेकिन इस मर्तबा लोगों के नारों की आवाज़ तफ्तीशी कमरों से आने वाली आवाज़ों से बुलंद है। Thank you.